everyone. So I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge. और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है कि वी आर ऑन अ जर्नी जिसमें हम सैनिक स्कूल के और ज़्यादा क्लोज जाए जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू ऐड अ न्यू स्टेप टू इट एंड द नेम ऑफ द स्टेप इज नेचुरल नंबर पार्ट 2. एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ डू वॉच द पार्ट 1. सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द पार्ट 2. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अलग अलग नेचुरल नंबर्स कैसे होल नंबर से डिफ्रेंशिएट होते हैं. वो सारा हम ऑलरेडी जो है वो पिछले वीडियो में जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेशन रिलेटिंग टू नेचुरल नंबर्स. देखिए, अब हम ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एडिशन की बात करते हैं. कैसे दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाता है, कैसे दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाता है, वही हम यहाँ पे एडिशन में पढ़ने वाले हैं. ये तो बुकिश लैंग्वेज है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं. देखिए, आप सभी ने, मुझे पता है कि आपने ऐड तो करा होगा अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कि जो ऐड करते हो वो आपका सैनिक स्कूल में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 5 है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कितने एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं और यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं. अगर मैं इनको ऐड ऑन करता हूँ, 3 एप्पल्स पहले से थे, 2 एप्पल्स अभी बढ़े, तो टोटल एप्पल्स कितने हो गए? टोटल एप्पल्स 5 हो गए हैं. टोटल एप्पल्स 5 हो गए, 1 2 3 4 5. मुझे पता है कि यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू ऐड, बट सी हेयर वी आर नॉट ओनली जस्ट एडिंग. और हमें ऐड करके कोई ऐड का वो नहीं बनना, क्या प्रोफेसर नहीं बनना. वी हैव टू जस्ट सी कि सैनिक स्कूल में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसे ईजिली करेंगे. तो ये बेसिक फंडा अगर आपको ऐड का पता है तो बहुत ईजी है. देखो, 1 + 1 2 होता है, ऑब्वियस सी बात है, 1 + 1 2 होता है. तो ये बेसिक डेफिनेशन थी ऐड की. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब प्यारे बच्चों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेसिक सी बुकिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ लेते हैं. जो बेसिक बुकिश लैंग्वेज है, सबसे पहले जो ये ऊपर से आके भगवान ने हमारी झोली में फेंका वो ये है कि द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एज एडेंट्स. जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो उसे एडेंट्स कहते हैं, और जो आपका आंसर आता है दैट आर कॉल्ड एज योर सम्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 4 + 2 = यू नो दैट 6. तो दिस 4 and 2 are called as addends. They are called as addends. और ये जो प्यारे बच्चों, ये जो 6 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सम. दिस इज कॉल्ड एज सम. ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होंगी. आई नो दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप 0 ऐड करते हो किसी भी नंबर में तो नंबर अपने आप को ही दे देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऐड 4 + 0 देन इट विल गिव यू 4. ओके, इफ यू ऐड एनीथिंग, इफ यू ऐड 0 in anything then it will give you the number itself. Adding 1 gives you the same counting number. जो अगर आप किसी में 1 ऐड करते हो तो एक तरह से आपको काउंटिंग दे देगा. फॉर एग्जाम्पल 4 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो 5 दे देगा. अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना. अच्छा, अब मैंने उस दिन प्रीडेसर और सक्सेसर के बारे में आपको बताया था. अब आप मुझे बताओ कि ये चीज़ है वो सक्सेसर को ही तो डिफाइन करता है. अगर आप किसी चीज़ में 1 को ऐड करते हो तो वो एक सक्सेसर ही तो है. इफ़ यू ऐड 1 in anything then it is called as successor. So adding 1 is called as successor. तो प्यारे बच्चों, अब हम एक बेकार से क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आना नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन जो है आप कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए. देखो, अब आपको क्या बोल रहा है, एक लाइब्रेरी थी, जैसे कि ये आपको यहाँ पे लाइब्रेरी दिख रही होगी. ये लाइब्रेरी में आपके 1030 बुक्स थे, मतलब 1030 बुक्स थे. वी बॉट 67 मोर बुक्स. तो हम जो है वो 67 बुक्स जो है वो एक्स्ट्रा लेके आए लाइब्रेरी के लिए. तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी लाइब्रेरी में कितने जो है बुक्स बचे, हाउ मेनी न्यू बुक्स जो है वो आपकी लाइब्रेरी में आए, यही चीज़ पूछ रहा है. पहली बात, आप एक बात याद रखो, अगर कहीं पे लिखा है सम, अगर कहीं पे लिखा है ये वर्ड सम, या फिर कहीं पे लिखा हुआ है टोटल, दीज 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका मतलब होता है कि आपको ऐड करना है, आपको टोटल निकालना है. यू हैव टू ऐड इट. चलो, यहाँ तक का मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा. यहाँ तक का क्लियर हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब ये वाले क्वेश्चन का अगर मैं आपको आंसर बताऊं, क्या बोल रहा है, देयर आर 1030 बुक इन लाइब्रेरी. ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, नंबर ऑफ बुक्स
नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, तो कितने 1030, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि वी बॉट 67 मोर बुक्स, तो न्यू बुक्स कितने हो गए, न्यू बुक्स इज इक्वल टू 67, ठीक है। न्यू बुक्स इतने हो गए, कितने जो हम लेके आए वो 67 हो गए, तो टोटल बुक्स कितने हो गए, तो आप क्या करोगे, इनका ऐड करोगे। 1030 में क्या ऐड करोगे, 1030 में आप ऐड करोगे 67, ठीक है। यू हैव टू ऐड 1030 इन 67, तो 1097 इज द करेक्ट आंसर। 1097 इसका करेक्ट आंसर है। यहां तक का आपको समझ में आया। दो चीजें मैंने आपको बताई कि अगर सम लिखा हुआ है और टोटल लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्टली ये चीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि आपको ऐड करना है। तो यहां तक का आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल में एडिशन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो देखो बच्चे, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चंस जो है वो टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आप देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, एडिशन का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट नंबर which of the following two digit number when added 27 get reverse। अगर मैं आपको मैंने डिजिट की डेफिनेशन बताई थी उस दिन, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द डेफिनेशन ऑफ डिजिट। फॉर एग्जांपल 24 इज अ नंबर, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था, 4 और 2 आर कॉल्ड एज डिजिट, 4 and 2 आर कॉल्ड एज डिजिट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं इनमें से किस नंबर पे 24 ऐड करूं कि आपका 27 ऐड करूं कि आपके डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाए, मतलब 24 की जगह पे ऐड करने पे वो 42 हो जाए, मतलब डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाए। ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं उस क्वेश्चन का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये 24 का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ऐसा में डिजिट करने से ये ऐसा हो जाए। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अगर आप नूब हो तो आप क्या करोगे, आप इसे सॉल्व करने लग जाओगे। सॉल्व नहीं करना है आपको सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस ही तो हैं, इनमें से ही तो ऐड करना है। इनको अगर मैं ऐड करूं 27 में, अगर मैं 27 ऐड करूं, 27 एडेड बाई 27 54, क्या 27 का रिवर्स डिजिट होके 54 आया? 27 का रिवर्स डिजिट तो 72 होगा ना, इसको रिवर्स करके जो नया नंबर बनेगा वो तो 72 बनेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 54 आ रहा है, तो ये तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। तो हम सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, कैसे हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला बोल रहा है कि 24 को अगर मैं ऐड करूँ, 24 में अगर मैं 27 ऐड करूँ तो ये होता है 7 + 3 13, 7 + 3 10, 10 + 1 11, कैरी 1 2 2 4 और 1 5 51। अगेन क्या ये आपका रेसिप्रोकल है या फिर क्या आपका रिवर्स डिजिट है? नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी गया। अब आ जाओ 47 पे। 47 पे अगर प्यारे बच्चों ऐड करूं, 47 पे अगर मैं 27 ऐड करूं तो 7 7 14, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7। क्या 47 का रिवर्स 74 है? तो आप बोलोगे यस सर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 47। द करेक्ट आंसर इज 47। तो यहां पे आपने देखा कि वी हैव टू जस्ट यूज स्मार्ट वर्क, यू डू नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क। यहां पे खैर ये क्वेश्चन तो इतना स्मार्ट वर्क का भी था नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको यही करना पड़ता। बट अभी और भी क्वेश्चन हम करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36। एक नंबर दूसरे नंबर से 36 बड़ा है। एक्सीड मतलब बड़ा है। द सम ऑफ द नंबर इज 48। और अगर मैं उन दो नंबर्स को ऐड करता हूं तो आंसर 48 आता है। तो पूछता है देन द नंबर्स आर, तो अब इनमें से वो कौन से दो नंबर होंगे? अब देखो, अगर आप अगर स्मार्ट हार्ड वर्क करोगे तो ये क्वेश्चन कभी कर ही नहीं पाओगे। बट ये क्वेश्चन इतना इजी है। अभी ये देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द नंबर इज 48, तो यानी दोनों को ऐड करने पे 48 आना चाहिए। अब 40 + 8 करूं तो 48 आएगा, ये हो सकता है। मतलब 36 + 12 करूं 48 आएगा, ये भी हो सकता है। 42 + 6 करूं 48, ये भी हो सकता है।
अच्छा 32 प्लस 16 करूं तो ये आपका 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 48। तो यानी आंसर मेरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोलता है, वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36। एक नंबर दूसरे नंबर से 36 बड़ा है। अब देखो अगर मैं 40 माइनस 8 करूं, मतलब 40 बड़ा है ना, तो 40 माइनस 8 करूं तो कितना आएगा 32। तो ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपका 32 तो होना ही नहीं चाहिए। 36 माइनस 12 करूं तो 36 माइनस 12 अगर मैं करता हूं, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये 24 है, बट आंसर तो बोल रहा है 36 होना चाहिए। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब लास्ट वाले में आ जाते हैं 42, सेकंड लास्ट में 42 माइनस 42 और 06। 42 में से प्यारे बच्चों अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो 6 में से 12 गया 6, 4 में से 1 गया तो 36। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट दिस वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका 42 में से 6 माइनस करने पे 36 आ रहा है, जो कि पहली वाली जो प्रॉपर्टी है उसे भी आपका फॉलो कर रहा है, और जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी उसे भी आपको फॉलो कर रहा है। तो यहां तक का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक का आपको क्लियर हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है? अगर आप बोलोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैंने ये बताया अभी तक की जो वीडियो में है कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एडिशन के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे आपको सॉल्व करना है, विद इन आपको स्मार्ट वर्क लगाना है, आपको हार्ड वर्क नहीं लगाना है, पीछे भाग रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं। देखो विद इन फ्रैक्शन मैंने आपको ऑप्शंस के थ्रू आपका आंसर निकाल के आपको मिनिमम मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे, 10-20 सेकंड्स लगेंगे मैक्स टू मैक्स। अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो 20 सेकंड्स में आपको आंसर निकालना है और कोशिश करना है विदाउट पेन एंड पेपर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या अब आगे आते हैं और हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, एडिशंस के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट इफ यू वांट टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन एडिशंस तो आपको तो पता ही है, आपको विनिंग एज ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें आपको एडिशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, सब्ट्रैक्शन जो है वो भी एक तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब नंबर्स का जो है ऑपरेशन है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन। मतलब आपका जो जैसे एडिशन में क्या हो रहे थे, आप उनको ऐड कर दे रहे थे, यहाँ पे आप रिमूव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली फिगर देखो, फिगर में कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं। इन 5 बॉक्सेस में से आपके 2 बॉक्स रिमूव हो जा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यही सब्ट्रैक्शन होता है। और आप लोग जो है 4th स्टैंडर्ड में हो या 5th स्टैंडर्ड में हो, या कुछ बच्चे आप में से 6th स्टैंडर्ड में भी होंगे, तो आपको तो इतना तो आता है, एडिशन फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ये है क्या, इतना तो यू ऑलरेडी नो ना। चलो अब आगे को अगर हम पढ़ते हैं तो अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं, क्योंकि इस सब्ट्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी आती है। अब प्यारे बच्चों अब आते हैं हम थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में, और भगवान ने हमें नीचे ऊपर से नीचे क्या फेंका मार के, बोला द सब्ट्रैक्शन इज द फॉर्मूला, जिसमें आपका मिन्यूट जो है वो आगे लिखा जाता है और सब्ट्रैहेंड बच्चे पीछे लिखा जाता है, और जो आप उसे माइनस करते हो उसको हम कहते हैं डिफरेंस। उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस। तो भगवान ने ये बोला है कि जो आगे वाला है वो माइन्यूट कहोगे प्यारे बच्चे, वत्स, और जो पीछे वाला है उसे वत्स आप सब्ट्रैहेंड कहोगे, और जो उसका जो आंसर आएगा उसे आप डिफरेंस कहोगे। क्या ये बात आपके समझ आ गई? क्या यहां तक का आपका क्लियर है? अरे 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 भगवान ने एक और मार दिया, बोल रहे सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, गिव द नंबर इटसेल्फ एज द डिफरेंस। अगर आप किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर आपको फिर से मिलेगा। अरे भगवान कम कम मारो भाई ऊपर से, अरे भाई अरे अरे मारे जा रहे, एक और मार दिया। बोल रहे व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इक्वल टू प्रीडेसर ऑफ द नंबर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप 1 ऐड करोगे तो वह आपका सक्सेसर हो जाएगा, और 1 माइनस करोगे तो प्रीडेसर हो जाएगा। और याद करना भी सिखाया था, P फॉर प्रीडेसर, P फॉर पहले। आप मेरे साथ बोलिए, P फॉर प्रीडेसर, P फॉर पहले। नहीं बोला ना, मैंने देख लिया है, कैमरे में देख के दोबारा बोलो, P फॉर प्रीडेसर, P फॉर पहले। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि अगर कोई भी वर्ड अगर आपको माइनस दिखे, लेस दिखे, या फिर डिफरेंस दिखे, या फिर डिक्रीज दिखे, या फिर टेक अवे दिखे, या फिर डिडक्ट दिखे, या डिड्यूस दिखे, तो इन वर्ड्स पे आप बहुत
अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि यही वर्ड्स आपका बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको जो नंबर्स हैं उनके साथ आपको सब्ट्रैक्शन करना है, उनके साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। जेसिका हैज 1135 बीट्स। बीट्स मतलब क्या होता है, मोतियां होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, जो आपकी मदर वगैरह पहनती हैं, वाइट कलर की बीट्स, ठीक है। तो जेसिका एक लड़की थी, उसके पास 1135 बीट्स थी। 604 बीट्स जो है वो रेड कलर की थी और बाकी की जो है वो ब्लू कलर की थी। अच्छा, जेसिका के पास कुछ बीट्स थी, ठीक है, बीट्स थी, इसमें क्या थी, कुछ ब्लू थी और प्लस कुछ क्या थी, ब्लैक थी, नहीं रेड थी, ठीक है, रेड थी। अब आपसे पूछ रहा है, जो प्यारी जेसिका है उसके पास ब्लू का रेड का दे रखा है, आपको ब्लू का पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये वही वाली बात होगी कि आपकी क्लास में 10 बॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कितने, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपके 5 बॉयज हैं, तो बताओ गर्ल्स कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 5 ही गर्ल्स हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने 10 में से माइनस कर दिया है, क्योंकि बचे हुए गर्ल्स ही तो होंगे। सेम आपका यहाँ पे भी बीट्स या तो ब्लू हैं या तो फिर रेड है। तो अगर आप टोटल बीट्स में से अगर आप माइनस कर दोगे रेड वाले की क्वांटिटी, तो आपका ब्लू बीट्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ब्लू वाले मोती आ जाएंगे। तो ये देखो क्वेश्चन, यहां तक का आपको समझ में आ गया। चलो अब यहां पे लिखता हूं, देखो जेसिका है, टोटल बीट्स कितने हैं, टोटल बीट्स, ब्रेड मत लिख देना, ब्रेड मतलब होता है खाने वाला, बीट्स है, ठीक है, बीट्स है 1135। और रेड कलर के जो बीट है, रेड बीट्स कितने, तो आप बोलोगे सर रेड बीट्स है 604। तो डिफरेंस बताओ कितने का है, ये वो यही बोल रहे हैं ना, रेस्ट आर ब्लू, हाउ मेनी ब्लू बीट्स डज शी है, ब्लू वाले कितने हैं। तो आपको पता है टोटल है, तो टोटल में या तो रेड है या तो ब्लू है, रेड वाले इतने हैं तो ब्लू वाले के लिए माइनस कर दो, तो ब्लू बीट्स कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ब्लू बीट्स जो है वो आपका माइनस करोगे, 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना होता है, 1 होता है। 5 में से 4 माइनस करके 1 होता है, ये 1 बना लो अच्छे से, ठीक है, 4 के बाद 5 1। अब देखो 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 6 में से 11 5, तो 531 इसका करेक्ट आंसर है। तो ब्लू बीट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर ब्लू बीट्स जो है वो 531 होंगे। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कर लो। कुछ क्वेश्चन जो है इक्के दुक्के इजी भी आ जाते हैं सैनिक स्कूल में, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस के पीछे ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन छोड़ देने, और इजी क्वेश्चंस में आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो आपको करनी नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बोल रहा है रोहित जो है वो एक आदमी है, ठीक है, या हो सकता है बच्चा भी हो सकता है। वो बोल रहा है 6 लाख जो है वो करता है। अब देखो प्यारे बच्चे, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे पता है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, आपको एडिशन करना आता है, आपको सब्ट्रैक्शन करना आता है, बट क्या होता है आप लोग समझते नहीं हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हो, मैं आपको आज बताता हूँ। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है वो विद इन आपकी जो है चुटकियों में हो जाएगा, थानोस वाली। बस आपको जो है आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम में 2 बार रीडिंग करनी। कितनी बार? 2 बार रीडिंग करनी। कितनी बार रीडिंग करनी? 2 बार। जब आप पहली बार रीडिंग करोगे तो आप पूरा रीडिंग करो एक साथ। एनुअल इनकम ऑफ रोहित इज ₹6 लाख, ही स्पेंट 99,250 ऑन फूड, 36,750 ऑन क्लोथ एंड ₹1,11,500 ऑन अदर एक्सपेंडिचर अदर, ठीक है। व्हाट इज हिज एनुअल सेविंग। अच्छा, ये बोल रहा है रोहित जो है वो कहीं काम करता है और उसकी कुछ इनकम है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि इनकम के बारे में बोल रहा है, सेविंग हमें पूछ रखा है। अच्छा, अब मैं दोबारा पढ़ूंगा एक बार क्वेश्चन, और कहाँ तक पढ़ूंगा अब बड़े ध्यान से देखना। जहां पे आपके फुल स्टॉप, यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं फुल स्टॉप, बट आपका जहां पे आधी इंफॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एनुअल इनकम ऑफ रोहित इज ₹6 लाख, इतना समझना है, छोटा छोटा फ्रैक्शंस में आपको पढ़ना है। बोल रहा है एनुअल इनकम ऑफ रोहित इज ₹6 लाख। एनुअल इनकम, रोहित कोई पर्सन था, उसकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख दो कहीं, ठीक है। एनुअल इनकम जो है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख है। किसकी? रोहित की 6 लाख है। एनुअल होता है आपका सालाना, नॉट मंथली इनकम इन अ ईयर। अब आगे क्या बोल रहा है, ही स्पेंड्स इतना ऑन फूड, स्पेंड्स ऑन फूड, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इनकम अगर मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल लिया करो हर क्वेश्चन में, अगर आपकी पॉकेट मनी है
तो पॉकेट मनी को के साथ आप दो ही चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप या तो उसे खर्च सकते हो या तो उसे सेव कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो समोसा खा लिया। अरे तो समोसा खा रहे हो तो खर्च ही तो कर रहे हो उसे, है कि नहीं? और कोई बोलेंगे सर मैंने तो खर्च नहीं, मैंने उसके कपड़े खरीद लिए। अबे कपड़े खरीद रहे हो तो उसका खर्च ही तो कर रहे हो। तो या तो आप एनुअल इनकम को क्या कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर आप खर्च सकते हो। तो एनुअल इनकम कितनी है? 6 लाख है। क्या बोलता है? ही स्पेंड 99,240 ऑन फूड। तो स्पेंड ऑन फूड, खाने पे कितना खर्चता है? तो आप बोलोगे सर खाने पे खर्च रहा है 99,250। किस पे? खाने पे। अब ये बोल रहा है क्लोथ पे कितना खर्च रहा है, ठीक है, स्पेंड ऑन क्लोथ, स्पेंड ऑन क्लोथ। तो क्लोथ पे प्यारे बच्चे कितना खर्च रहा है? तो आप बोलोगे सर क्लोथ पे ये खर्च रहा है 36,750, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या बोलता है? स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर मतलब उसका कुछ और खर्चा था, बिजली का बिल भरता था और भी जितना भी खर्चा था, पानी का बिल भरना, उनमें जो है वो 1,11,500 खर्च रहा है, ठीक है। तो स्पेंड ऑन अदर थिंग, स्पेंड ऑन अदर्स। तो क्लोथ के बाद स्लोथ लिख दिया मैंने यहाँ, क्लोथ, ठीक है। अदर्स, स्पेंड ऑन अदर्स में कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 1,11,500, हाँ 500, 1,11,000 आपका 500। अब अगर मैं पूछूं कि पूछ रहा है उसके बाद सेव कितना करा, अच्छा खर्चा इतना सारा कर रखा उसने, अब इसके बाद बोल रहा है सेव कितना करा, और उसकी इनकम आपको ऑलरेडी दी है। अब देखो इनकम अगर आपको दी हुई है, सेविंग देखो, अगर आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से आपने खर्च दिए 40 रुपीज़, तो आप बताओ आपकी जो सेविंग है वो कितनी रही? तो आप क्या बोलोगे? 60 रुपीज़ मेरे पास बचे हैं, 60 रुपीज़ मेरी सेविंग है। कैसे पता चला? माइनस, किसको किससे माइनस करा? टोटल इनकम में से मैंने माइनस करा है किसको? बताओ जल्दी, जितना आपने खर्चा है। तो इसमें भी यही करेंगे, टोटल इनकम जितनी है उसमें से जितना आपने खर्चा है उसको माइनस करेंगे। अब भाई प्रॉब्लम ही तो ये हो गई, वहां पे तो मैं 40 रुपए की फ्रूट ही ले रहा था, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे खर्चे हैं भाई के। तो आप ऐसा करो प्यारे बच्चे, आप इन सभी खर्चों को साथ में ऐड कर दो। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, या टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? तो आप इन सबको ऐड करो। किस किस को? आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं करूंगा 99,000 को, ठीक है, 99,250 को, ठीक है। फिर मैं ऐड करूंगा 36,750 को, और फिर मैं ऐड करूंगा 1,11,500। देखो आपको ये बात याद रखनी, कॉमास जो है वो लगाने बहुत जरूरी है, ताकि आप नंबर ऑफ डिजिट जो है वो कैलकुलेट करते रहो। अब देखो इन सबको ऐड करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? 0, 5, 5, 10, कैरी 1, 7, 2, 9, 9 और 1, 10, 10 और 5, 15, ऐसे करना है देखो आपको। अब कब तक उंगलियों का इस्तेमाल करोगे? बैसाखियों की तरह। अब देखो 9, 6, 1 है, ठीक है। कैसे करोगे? 9 और 1 10 होता है, 10 + 6 16 होता है। और यहाँ से भी तो एक कैरी आई थी, 7 + 2 9, एक कैरी यहाँ पे भी आई थी, तो 9 और 10 10 होता है, 16 और 1 17, कैरी 1, कैरी 1। अब देखो कैरी 1 हो गया, 9 और 1 10, 3 और 1 4, तो 14, ठीक है, 14 कैरी 1। तो कितना आ जाएगा? 2,47,500 उसने क्या करा था? 2,47,500 उसने क्या कर दिया है? उसने एक्सपेंड कर दिया, उसने खर्च कर दिया। अब मुझे ये पता चल गया उसने इतना खर्चा है, इतना उसकी इनकम है। सेविंग कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर सेविंग निकालना तो बहुत ही ईजी है। आपको पता है जो आपका सेविंग है वो क्या होगा? टोटल इनकम में से इनकम ही तो ज़्यादा होगी ना। अब एक बात तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है आपकी इनकम जो है वो 4 रुपये और आप खर्च दे रहे हो 10 रुपये, है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं। मान लो आपको मिलते हैं घर से पॉकेट मनी 10 रुपये, तो क्या आप मेरे लिए 100 रुपये की कुरकुरे लेके आ सकते हो? ये 100 रुपये का तो नहीं आता कुरकुरा, 100 रुपये का मान लो जो भी आता है 100 रुपये का ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 10 ही रुपये। तो इनकम हमेशा ज़्यादा होगी। तो इनकम में से माइनस क्या करोगे? एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। अब देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, बहुत लंबा क्वेश्चन है। सेविंग कितना है, वो कितनी, इनकम कितनी है? तो आप बोलोगे 6 लाख, है कि नहीं? 6 लाख आपकी इनकम है, 6 लाख आपकी इनकम है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका उधर सैनिक स्कूल में। 6 लाख आपकी इनकम है, उसमें से स्पेंड क्या कर रहा है? 2,47,500,
47,500 आपका इनकम स्पेंड कर रहा है। अब देखो, जीरो में से जीरो माइनस करो, जीरो में से जीरो माइनस करो, 5 में से 10 माइनस करो तो 5 होगा, 7 में से 10 माइनस करो, 9 बचा ना, 7 में से 9 माइनस करो तो 2 होगा, 10 में से 9 माइनस करो तो 4 में से 9 गया 5, और 6 नहीं 5, 5 में से 2 माइनस करा तो 3,52,500 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो अब देखो 3,52,000 कहाँ पे, ये है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्या यहां तक समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया समझ में तो पीछे से एक और बार वीडियो को रिपीट करो और एक एक चीज को दोबारा से समझो। पहले हमारे पास इनकम दी थी, फिर मैंने उसका आपको तो एक्सपेंडिचर दिया था, एक्सपेंडिचर का टोटल करा, उसको फिर मैंने माइनस करा सेविंग के लिए। चलो, तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक का हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है जो हमारी विनिंग एज की टीम है वो ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे वीडियोस जो है आपको और सब्जेक्ट्स के भी ऑलरेडी मिल चुके होंगे, और मेरे सब्जेक्ट के खास तौर से मैथ्स के आपको बहुत सारी वीडियोस मिल चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें इस नंबर्स पे लिख सकते हैं, और आपको ईमेल आईडी जो है और जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इन नंबर्स में आप अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर करिए, उस प्रॉब्लम को मैं खुद उसको सॉल्व करूंगा। चलिए, यहां तक का आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।